बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम फैसल अय्याज और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एफएससी पार्ट 2 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, इसकी एक्सरसाइज 7.1। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि एक्सरसाइज 7.1 के जो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारे क्वेश्चन हैं उनको हमने वो किया था। अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन जो है हमारी बुक में नहीं है, वो नंबरिंग कुछ गलत हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 12, 14 और 15 ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वजह से ये जो क्वेश्चन है मैंने इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर जो रखा था कि उसमें हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें स्टूडेंट्स देखते हैं, स्टेटमेंट हमारे पास है कि हमने एक पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। पोजीशन वेक्टर हमने r फाइंड आउट करना है जो कि दो वेक्टर्स के मिलाप से बनता है। तो हम देखते हैं कि वो पोजीशन वेक्टर कैसे है। स्टेटमेंट हमारे पास है, find the position vector of the point of divides of line segment joining the following points। तो पॉइंट हमारे पास है 2। लेट्स सपोज हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर ये है c, दूसरा पोजीशन वेक्टर हमारे पास है ये d। ये c और d कोई से दो हमारे पास पोजीशन वेक्टर हैं। अब ये पोजीशन वेक्टर यहां से इनको ज्वाइन किया जाए तो ये हमारे पास एक CD वेक्टर जनरेट हो रहा है। तो उसने कहा ये हमारे पास ओरिजिन है OC एक पोजीशन वेक्टर है, OD पोजीशन वेक्टर है हमारे पास। तो अगर यहां से एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर लिया जाए जो हमारी इस लाइन सेगमेंट CD को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, जब ये पॉइंट हमारी लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, तो इस पॉइंट को जब ओरिजिन से मिलाएंगे तो यहां से हमारे पास रेशियो जनरेट होती है 2 पॉइंट्स की। अब वो रेशियो कौन कौन सी है उसने हमें बताया है कि वो रेशियो हमारे पास है 4 और 3 की रेशियो, यानी पहला 4 पॉइंट है और दूसरा 3 पॉइंट है। 4 और 3 की रेशियो है। इसी तरह उसने हमारे पास जो C वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर C, वो हमें बताया है पोजीशन वेक्टर C है 2i माइनस 3j। फिर D वेक्टर उसने हमें बताया है कि पोजीशन वेक्टर जो D है वो है 3i प्लस 2j। ये हमारे पास OC और OD दो पोजीशन वेक्टर्स हैं और ये लाइन सेगमेंट जिसको एक पॉइंट P जो है वो 2 रेशियो में डिवाइड करता है, वो रेशियो हमारे पास है 4 और 3 की। अब ये पोजीशन वेक्टर जो OP है इसको हम कोई R का नाम देते हैं कि ये हमारे पास एक R पोजीशन वेक्टर है। तो हमने ये R पोजीशन वेक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से है, AQ प्लस PD ओवर A प्लस B, ये हमारे पास फार्मूला है। तो ये P प्लस Q है। P और Q जो हमारे पास हैं वो हमारे पास ये रेशियोज हैं। अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास कोई P है रेशियो, ये मेरे पास कोई Q है और ये वेक्टर मेरे पास कोई A है और ये मेरे पास कोई B है, तो मैंने पोजीशन वेक्टर R कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये फार्मूला हमारे पास है, इसके अंदर वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर R विल बी इक्वल टू A वेक्टर हमारे पास है 2i माइनस 3j इंटू Q हमारे पास है 3 प्लस P हमारे पास 4 है और B वेक्टर हमारे पास है 3i प्लस 2j डिवाइडेड बाय P प्लस Q आ जाएगा। ये P और Q हमारे पास है 4 प्लस 3, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 3 2 6 3 3 9 और 4 3 12 4 2 8 ओवर 7। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है 6i प्लस 12i ये 18i माइनस 9 प्लस 8 करेंगे तो माइनस 1j डिवाइडेड बाय आ जाएगा 7। तो ये हमारे पास R पोजीशन वेक्टर है। इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 18i ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7j। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स R पोजीशन वेक्टर जनरेट हो गया।
ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें हमने पोजीशन वेक्टर जो था वो फाइंड आउट करना था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें स्टेटमेंट जो है उसको पहले अंडरस्टैंड कर लें, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका थीम क्या है वो देख लेते हैं। वो स्टेटमेंट के अंदर बता रहा है कि हमने प्रूव करना है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उसकी कोई सी दो साइड जो हैं उनके मिड पॉइंट्स लेकर उनको अगर मिलाएं तो वहां से एक जो लाइन सेगमेंट जनरेट होगी वो उसकी थर्ड साइड के पैरेलल होगी और क्या होगी, हाफ ऑफ द लेंथ होगी। यानी ये हमारे पास एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के हमारे पास है जी ये दो मिड पॉइंट्स लेते हैं। अब इन मिड पॉइंट्स को अगर मिलाया जाए बाय द लाइन, तो ये जो लाइन सेगमेंट जनरेट हुई है उसने कहा वो इस ट्राइंगल की थर्ड साइड के क्या है, वो पैरेलल है और क्या है, वो लेंथ में इसका क्या है, ये वाली जो लाइन सेगमेंट है लेंथ में इस साइड का हाफ है। ये हमने प्रूव करना है। तो हमारे पास जो ट्राइंगल दी हुई है वो है ये ABC, ठीक है जी। लेट्स सपोज इसको नाम दे देते हैं कि ये कोई A वेक्टर है, ये कोई B वेक्टर है और ये कोई C वेक्टर है। इसके अंदर अब हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास हाफ ऑफ द लेंथ आएगा। तो कंसीडर करते हैं कि एक हमारे पास ट्राइंगल ABC है। कंसीडर अ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल हमारे पास ABC है जिसके अंदर हमारे पास जो इसके मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूं कि ये कोई D मिड पॉइंट है, ये कोई E मिड पॉइंट है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है OA पोजीशन वेक्टर, ट्राइंगल ABC में OA पोजीशन वेक्टर A है, OB पोजीशन वेक्टर B है, OC पोजीशन वेक्टर C है। ये हमारे पास वेक्टर्स हैं और जो D हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, मिड पॉइंट है। कौन सी साइड का, AB साइड का। तो यहां पे हम लिखेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो D का फार्मूला क्या होगा, D कैसे आएगा, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम, A और B का क्या करेंगे, हाफ करेंगे। A हमारे पास है स्मॉल a और स्मॉल b वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स को जब ऐड करेंगे तो यहां से हमारे पास जो ये D पॉइंट है ये आ जाएगा A प्लस B ओवर 2, ये हमारे पास D पॉइंट आ जाएगा। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर डिवाइडेड बाय 2, ये हुआ हमारा D। तो E पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट है किसका, AC साइड का। तो A और C का हाफ करते हैं तो यहां से हमारे पास आ जाएगा स्मॉल a प्लस C ओवर 2। तो ये हमारे पास हुआ E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो E इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा A प्लस C ओवर 2। तो इस तरह से हमने ये दो जो है वो मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हमने शो करना है कि जो DE लाइन सेगमेंट है वो BC के पैरेलल है। तो आइए देखते हैं DE जो हमारे पास है वेक्टर वो कैसे आएगा। हमें मालूम है कि OE वेक्टर में से OD माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा DE वेक्टर। OE वेक्टर हमारे पास क्या है वो गिवन है, E पॉइंट हमने ये फाइंड आउट किया है A प्लस C ओवर 2 माइनस A प्लस B ओवर 2 विच इज इक्वल टू, एलसीएम लेते हैं 2 आ जाएगा A वेक्टर प्लस C वेक्टर माइनस A वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो यहां से A वेक्टर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा हमारे पास C वेक्टर माइनस B वेक्टर ओवर 2 किसके इक्वल आया है, DE के इक्वल आया है। ठीक है, और अगर BC को देखें तो BC वेक्टर हमारे पास क्या आता है, OC
माइनस ओ बी। तो ओ सी बेटा हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर ओ सी हमने जहां पे लिखा है सी वेक्टर है और ओ बी बी वेक्टर है, तो यहां लिखेंगे सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये हमारे पास है बी सी। तो अब आप गौर करें इस स्टेटमेंट पे, डी ई क्या आया था, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर ओवर 2, और बी सी क्या आया है, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यहां पे मैं अगर लिखता हूं डी ई वेक्टर जो है वो है 1/2 ये इंटू सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है ये किसके इक्वल है, बी सी वेक्टर के। तो इसकी वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर सकते हैं बी सी वेक्टर। तो यहां से हमने देखा कि जो डी ई लाइन सेगमेंट जनरेट हो रही थी वो बी सी का क्या है, हाफ है इन द लेंथ, ठीक है। और साथ ही साथ हमने पैरेलल की जो कंडीशन थी वो भी फुलफिल की है, क्योंकि हमें मालूम है, हम ये पढ़ चुके हैं पहले कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके अंदर ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या थी कि इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन वन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम द अदर वेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर जो है वो इस वेक्टर के इक्वल है लैम्डा टाइम। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि जो लाइन सेगमेंट जनरेट होती है मिड पॉइंट से ज्वाइन करने से वो हमारी ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल भी है और उसकी लेंथ का हाफ भी है। जी ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अभी हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15। जी स्टूडेंट्स आइए अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जी तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 की जो स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। 15 क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें वो हमसे डिमांड कर रहा है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, उसके मिड पॉइंट हमने लेने हैं और उन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से एक जो फिगर बनेगी वो हमारे पास उसने कहा है एक पैरेललोग्राम जनरेट होती है। ये हमने प्रूव करना है कि वो जो हमारे पास मिड पॉइंट को मीट करने से जो पॉलीगॉन बनेगी वो एक पैरेललोग्राम होगी। तो आइए देखते हैं कि कैसे वो पैरेललोग्राम है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम से थोड़ी सी डिफरेंट शेप में होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक ये साइड है, एक ये साइड है, उसके बाद एक ये साइड है और एक ये साइड। कुछ इस तरह की पैरेललोग्राम से मिलनी नहीं चाहिए। ये क्वाड्रिलेटरल है, लेट्स सपोज ये हमारे पास है ए बी सी और डी। ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, इसके लेने हैं हमने जी मिड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब ये मेरे पास कोई ई है, एफ है, जी और एच, ये मिड पॉइंट्स हैं। अगर ए मेरे पास कोई ए वेक्टर है, बी मेरे पास कोई बी है और ये कोई सी है और कोई डी पॉइंट है, तो ई एफ जी एच यहां पे लिखते हैं कि लेट ए बी सी डी इज द क्वाड्रिलेटरल ये कोई क्वाड्रिलेटरल है। तो यहां से हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर ओ ए है वो स्मॉल ए, ओ बी जो है वो स्मॉल बी, ओ सी पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी और ओ डी पोजीशन वेक्टर जो है वो कोई स्मॉल डी है। यहां से हम देख रहे हैं कि ई पॉइंट, एफ पॉइंट, जी और एच जो है ये मिड पॉइंट्स हैं, किसके, इन साइड के। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो यहां लिखते हैं ई इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का मिड पॉइंट लेंगे क्या आएगा, हम इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करेंगे, ए प्लस बी ओवर 2 कर देंगे। तो यहां से हमारे पास जो ई आ जाएगा पॉइंट, मिड पॉइंट ए प्लस बी ओवर 2 आ जाएगा। एज इट इज हमारे पास जो एफ है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी है, तो यहां पे लिखेंगे एफ इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो बी सी का मिड पॉइंट है तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा बी
प्लस सी ओवर 2, ये एफ पॉइंट आ गया। जी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, तो यहां से आ जाएगा सी प्लस डी ओवर 2, ये मिड पॉइंट आ गया जी। और एच जो मिड पॉइंट है ये हमारे पास है मिड पॉइंट ऑफ डी ए, तो यहां से आ जाएगा ए प्लस डी ओवर 2, ये हमारे पास आ गया एच। अब इन चारों पॉइंट्स को अगर मिलाया जाए, इन चारों पॉइंट्स को अगर मिलाया जाए तो इनको मिलाने से यहां उसने कहा हमारे पास जो ये शेप आती है ई एफ जी एच, ये एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करती है। तो हम पैरेललोग्राम के डेफिनेशन को देखते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती हैं। यानी यहाँ पे हमने जो प्रूव करना है वो ये है कि ई एफ इज पैरेलल टू जी एच, ये डायरेक्शन इसकी, ई एफ इज पैरेलल टू एच जी, और यहां से जी एफ इज पैरेलल टू एच ई। तो ये दो कंडीशन हमने फुलफिल करनी है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो प्रूव हो जाएगा कि ये हमारी ई एफ जी एच जो है वो एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो स्टूडेंट्स आपने करना ये है कि सबसे पहले हमने लेना है एच जी इफ ई एफ जी एच represent parallelogram, then HG will be equal to EF। फर्स्ट कंडीशन ये। सेकंड कंडीशन हमने क्या फुलफिल करनी है कि हमारे पास जो GF है वो HE के इक्वल होगी। तो GF is equal to HE। जी स्टूडेंट्स, इससे आगे आप बहुत ही इजी काम है, आप ये खुद करेंगे और ये कर सकते हैं। HG कैसे फाइंड आउट करना है हमें पता है, पोजीशन वेक्टर OG माइनस OH करेंगे, वहां से HG आएगा। सेम एज इट इज EF फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये दोनों इक्वल आ गए हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं फिर इसकी दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, GF वो फाइंड आउट करेंगे, GF के साथ ही फिर HE फाइंड करेंगे। अगर ये भी दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वहां से हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि जो हमारे पास EFGH जो एक पॉलीगॉन जनरेट हो रही है वो पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करती है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुँच सके। इंशाअल्लाह ताला हम अपने अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।